तो बिहार झारखंड में भगवान सूर्यदेव की उपासना के महापर्व छठ को लेकर धूम देखी जा रही है। छठी मैया के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। देश के कई राज्य सहित 7 समंदर पार भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। आज महापर्व का दूसरा दिन खरना की रौनक देखी गई। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद सूर्यदेव और छठी मैया को खीर, रोटी, मिठाई और केले का भोग जो है वो लगाया गया। इसके बाद जो व्रती हैं वो खरने का प्रसाद ग्रहण करती देखी। खरने का महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का निर्जला ये महाव्रत जो है वो शुरू हो चुका है। कल अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर का प्रसाद जो है वो तैयार किया और इस मौके पर छठ व्रतियों ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा जल में अरवा चावल और गुड़ से बने खीर और रोटी को तैयार कर छठी मैया और भगवान भास्कर को भोग लगाया। बाद में छठ व्रतियों ने इसी प्रसाद को ग्रहण किया। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो चुका है। छठ पूजा के तीसरे दिन यानी कि कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। और हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा हमारे साथ इस वक्त सीधे पटना से लाइव जुड़ गई हैं। विनीता, लगातार हम तस्वीरों के जरिए इस छठ के महाप्रसाद की तैयारी और उसके बाद व्रतियों के प्रसाद ग्रहण की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब ये रात भर का इंतजार छठ व्रती कैसे करती हैं? जरा सबसे पहले तो उस घाट की तस्वीर दिखाइए जहां पर ये व्रती दूर दूर से अन्य जिलों से यहाँ पर पहुंची हैं व्रत को संपन्न करने के लिए। बिल्कुल विभा, बस रात भर का इंतजार है और फिर वो वक्त आ जाएगा जिसके लिए व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले घाट की तस्वीर आपको दिखाऊं तो दीघा घाट जाता है। खास तौर पे छठ महापर्व के दौरान रोशनी से नहा रहा है दीघा घाट। तमाम तैयारियां की गई है और दीघा घाट पर कई श्रद्धालु, कई व्रती खरना का महाप्रसाद ग्रहण कर चुकी हैं। हालांकि खरना है आज और कई व्रती अभी भी यहाँ पर महाप्रसाद ग्रहण कर रही हैं और उसकी जो अलौकिक तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। हुमा किया गया है, भगवान भास्कर को प्रणाम करती हुई व्रती नजर आ रही हैं और खरना का महाप्रसाद ये ग्रहण करेंगी। फल और गुड़ से बना हुआ खीर और उसके बाद 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ जो तमाम व्रती हैं जो खरना का प्रसाद ग्रहण कर चुकी हैं वो यहाँ गीत गाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लोक गीतों का बड़ा महत्व है छठ महापर्व के दौरान। और यहाँ पे सिर्फ परिवार नहीं है, दीघा घाट पर अलग अलग जगहों से आए हुए श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं। कोई गया से आया है, कोई मनेर से आया है, कोई कहीं और से आया है और सभी एक साथ लोक गीत गाती हुई नजर आ रही हैं। और जो लोक गीत है यहाँ पे साफ तौर पर व्रती हाँ लोक गीत गा रही हैं, महाप्रसाद ग्रहण कर रही हैं। और दीघा घाट की अगर हम बात करें तो बस रात भर का इंतजार है और कल अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। पे यात्री सेट बनाए गए हैं। और विनीता, बिल्कुल अगर हम इंतजामों की बात करें तो इस दीघा घाट पर पहुंचने वाले व्रतियों के लिए प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की बात करें तो क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि इनके लिए ये व्रत ज्यादा सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके? अब बिल्कुल तमाम गंगा घाटों पर जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी की गई है, लेकिन दीघा घाट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यात्री सेट हम आपको दिखाते हैं जहां पर जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो खरना महाप्रसाद ग्रहण कर रही हैं। यहाँ पे जहां से भी जो यात्री आए हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रोशनी आपको चारों तरफ नजर आ रही होगी। नगर निगम की तरफ से यहाँ पे अस्थायी शौचालय भी बनाया गया है। जगह जगह यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ ही साथ वॉच टावर भी कई बनाए गए हैं, क्योंकि लाखों की भीड़, लाखों श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचते हैं और ऐसे में सब पर निगरानी रखी जा सके, हर एक चीज की निगरानी हो। तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ की जाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है और उसके मद्देनजर ये वॉच टावर आप देख सकती हैं, कई वॉच टावर यहाँ बनाए गए हैं।
मेडिकल कैंप भी दीघा घाट पर आपको दिख जाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है। ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब हो तो ऐसे में दीघा घाट से निकालकर हॉस्पिटल ले जाना, उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। इसके लिए डॉक्टरों की टीम, मेडिकल टीम यहाँ पे मेडिकल कैंप में तैनात होगी। एनडीआरएफ की तरफ से भी कैंप यहाँ पे जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके साथ ही साथ अगर मैं इस तरफ की बात करूं, यहाँ पे जो दीघा घाट है, जहां पे गंगा नदी है, वहां पे बैरिकेटिंग की गई है। चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, जगह जगह चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, क्योंकि जो श्रद्धालु घाटों पर भगवान भास्कर को अर्घ देने आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ कई चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और 15 से 18 लोगों के लिए एक चेंजिंग रूम है। इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नियंत्रण कक्ष है। यहाँ पे जिला प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा बल है वो यहाँ तैनात रहेंगे, वो हर एक चीज पर निगरानी रखेंगे। वॉच टावर से भी निगरानी होगी और नियंत्रण कक्ष, यानी किसी को अगर कोई समस्या होती है तो वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कई कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कई वॉच टावर लगाए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पे आपको साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई मैसेज पहुंचाना हो तो एक साथ कई गंगा घाटों पर वो मैसेज पहुंचा दिया जाए। कोई हताहत की ऐसी अगर सिचुएशन आए तो उसे तुरंत कंट्रोल किया जाए, उसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। और अगर साफ सफाई की हम बात करें तो अभी गंगा नदी के किनारे जो कहते हैं कि जो छठ महापर्व है, शुद्धता का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, उसकी तस्वीर नजर आ रही है। चारों तरफ जो साफ सफाई है नगर निगम की तरफ से वो यहाँ किया गया है। लाइटिंग की मुकम्मल व्यवस्था यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि सुबह वाले अर्घ की अगर हम बात करें, जब भगवान भास्कर उदय होते हैं, जब उन्हें अर्घ दिया जाता है तो रात के 2 बजे 1 बजे से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर आने लगते हैं। उसके लिए जगह जगह मुकम्मल लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्री जो